जमात होगी, एक बड़ी जमात होगी। फॉरेन फंडिंग के हवाले से क्या है फैसला? चीजें मतलब इमरान खान के जाने के बाद ये तलवार लटकती रहेगी, कोई फैसला होगा इक्कीस कब? को तो मौजूद है। देखिए ये तलवार जो है ना, ये दो धारी तलवार है। जी। ये ये गिरनी ही गिरनी है। ये इसको आप रोक नहीं सकते। अब तो हम्म। देखे ना, वो जो 11 अकाउंट अब तो जिसको बस बाबर साहब को भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे एयर टाइम मिलना शुरू हो गया है। क्या चीज? अकबर एस बाबर साहब को भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ा ठीक ठाक एयर टाइम मिलना शुरू हो गया। मैं बताऊं कि उनकी बड़ी मेहनत है। हम्म। उन्होंने असूलों पर उनको लालच दी गई, उनको धमकी दी गई, उनको गालिम गलौज किया गया, उनके साथ क्या सलूक नहीं किया गया। उन्होंने कोई जाती अना पे नहीं, उन्होंने अपने पार्टी मंशूर की बुनियाद पे असूलों पे खड़े रहे। 7.5 साल तक एक आदमी लड़ता रहा जंग असूलों पर। हालांकि उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई, धमकियां दिया गया, गालियां दिया गया, क्या कुछ, लेकिन वो नहीं रुके। वो कानूनी जंग लड़ते रहे और रुकावटें डाली गई, प्रेशर डाला गया, ऐसा माहौल पैदा किया गया कि इसमें से कुछ भी नहीं होना, जैसा वो खुद कहते हैं कि उनसे कहा गया कि जनाब कुछ नहीं होना इनके खिलाफ। लेकिन वो डटे रहे। क्यों? हक पे थे, सच पे थे। और आज हक और सच सब कुछ सामने नजर आ गया। 31 को इनके 4 दफा इनके वकील भाग चुके हैं, इमरान खान भाग चुके हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जो स्क्रूटनी कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ जमा कराया, एक तरफ तो 31 को इसका फैसला आना है। इज ए क्रिस्टल क्लियर केस। ये क्रिस्टल क्लियर केस है जिसमें इमरान खान समेत इनके अहम तरीन लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से फंसे फंस चुके हैं। अब अ, उन पर मुकदमात आने हैं और उनको फेस करना है, बच नहीं सकते। फॉरेन फंडिंग केस दुनिया की तारीख का, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख का एक ऐसा केस है जो जिसमें इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है, इतना बड़ी मेगा करप्शन है, पैसों का करप्शन है, लूट मार है, फंडिंग है, अकाउंट्स है, बता नहीं रहे, सब कुछ है। अब आप देखिए, वो 11 अकाउंट्स को पीटीआई ने कहा कि डिसोन कर दिया। इवन के उनमें बहुत अहम लोग हैं, स्पीकर का नाम है उसमें, गवर्नर, दो गवर्नर हैं, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, फिर महमूद रशीद है, फिर बेचारे नई मुल्क का भी था उसमें, फिर एहसन का भी था, बहुत सारे लोग हैं, 11, इनमें ये लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन को ही बता रहे हैं कि ये जो अकाउंट जिन लोगों ने खोला है, जिनके नाम मैंने लिए है, इन्होंने गैर कानूनी अकाउंट खोला है। हमने इनकी इजाजत नहीं दी थी। ये अकाउंट गैर कानूनी है। पीटीआई इसको ओन नहीं करेगी। और इसमें जो पार्टी फंड आया है, कहां खर्च हुआ है, कितना आया है, इससे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। तो गोया एक गैर कानूनी फंड, अकाउंट्स इन लोगों ने खोला। और ये हुकूमत के अहम तरीन पोजीशन पे हैं। और इन्होंने ना सिर्फ वो अपने चेयरमैन या पीटीआई के आपके इजाजत से, अप्रूवल के बगैर ये खोला। तो गोया ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। दो तरह से क्राइम है कि इस पे पीटीआई अगर सीरियस है तो वो भी एक्शन ले सकती है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन इस तरह ले सकता है कि आपने पार्टी फंड कैसे खोला, आपको अप्रूवल नहीं थी, और ये पैसा कहाँ गया। तो फिर ये पता चलेगा कि ये पैसा किस तरह कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। जो हम कहते रहते थे कि जो ईमेल है मेरी आपके, जो मैंने डिस्क्लोज किया था जिसमें कॉन्फिडेंशियल ईमेल, ये सब बातें उसमें थी, बहुत सारे पैसों का जिक्र था, ये साबित हो गया। अब तो नाम के साथ है, और अकाउंट नंबर भी मौजूद है, बैंक भी मौजूद है, पैसे भी मौजूद है कि एक तरफ 23 मिलियन और एक तरफ 57 मिलियन ट्रांसफर हुआ है। अभी तो ये चीज तो ये कहाँ गए? तो कहने का मतलब ये है कि लूट मार हुई, पार्टी फंड को अपने अकाउंट में डाला गया, और पार्टी अकाउंट का उसको कहा गया, और उस अकाउंट से पैसे जो आए उसमें लूट मार की गई। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम जो है इन्होंने किया है। अब मुझे अफसोस है कि इतने बड़े डिस्क्लोज के बाद अकबर एस बाबर के अपोजिशन का ये काम था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, हम्म। और स्पीकर से और दोनों गवर्नर से और कम से कम वो सीनियर मिनिस्टर से ये दरखास्त करती है अपोजिशन ज्वाइंटली कि आप पर आपके अपने इमरान खान ने संगीन करप्शन का इल्जाम लगाया है, संगीन गैर कानूनी काम करने का इल्जाम लगाया है,
आप इस्तीफा दें पहले, और उसके बाद अपने आप को क्लियर करें कि आपके चेयरमैन ने आप पर संगीन इल्जामात सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। लेकिन अपोजिशन खामोश है। अपोजिशन। और ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो क्राइम में शामिल हो चुका है। एक तरफ बिल्कुल। वो आइन तोड़ रहा है, दूसरी तरफ गैर कानूनी काम कर रहा है, तो फॉरेन फंडिंग केस से निकल नहीं सकते, और अब तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। बहुत इंतजार किया अकबर इस बाबर साहब ने, और अब ये एक नई नई इंकशाफात है। अफसोस की बात है, और सही कहा अकबर इस बाबर ने कि अकाउंट्स ही नहीं पता चल रहे, कितने अकाउंट्स हैं। जो अकाउंट्स पता चल रहे हैं उसमें ट्रांजेक्शन पैसा नहीं दे रहे, मुख्तलिफ जगहों से पैसा आया उसका अकाउंट शो नहीं कर रहे। और जो ऑफशोर कंपनीज और भारतीयों से और दूसरी जगहों से पैसा है वो कहाँ गया है। वो कहते थे ना रसीदा कटो, वो कहते थे ना मनी ट्रेल दो। अकबर इस बाबर चीख रहे हैं, आपके स्टेट बैंक चीख रहा है, इलेक्शन कमीशन चीख रहा है। 4 दफा उन्होंने मुलतवी कर दिया है उनके वकील ने और इमरान खान ने, और फेस करने को तैयार नहीं हो। कब तक, कब तक। वो कहते हैं ना खैर मनाएगी, क्या कहते हैं वो, कोई एक मसला, जिसकी माँ कब तक खैर मनाए। तो बकरे एक की या बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। 7.5 साल हो गया है, तो अब 31 मार्च भी आ गया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत मैं समझता हूँ कि इसमें जब और डिग आउट होगा तो बहुत कुछ निकलेगा।